कहते हैं बचपना किसको ही प्यारा नहीं होता, खासकर अगर हम उम्र अपनी बता दें कि हम लोग 30s के हैं, 40s के हैं, या स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट दी 50s, तो हर कोई अपना बचपना को, चीज़ों को याद करके एक दूसरे से गॉसिप करके अपनी बातों को शेयर करता है। आज मेरे सामने जो गेस्ट बैठे हैं, रिस्पेक्टेड गौरव जी, आज इनको अपने सामने बैठा देख के मैं दिल से कहूंगा कि मेरे को अपना पूरा बचपना याद आ गया है, क्योंकि हम रहे हो या हमारी आने वाली सारी जनरेशन रही है, आने वाली जो जनरेशन हो रही है, सब इनके शोरूम जरूर जाते हैं, इनको सब जानते हैं। एक लखनऊ का बहुत ही माना हुआ चेहरा है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है हमारी यूनिवर्सल बुक सेलर के। तो बहुत बहुत थैंक यू कि गौरव भैया हमारे यहाँ टाइम निकाल के आए। तो मैं चाहूंगा कि गौरव भैया प्लीज 2 शब्द कहें। नहीं, थैंक यू सो मच। आपने किया, आपका जो शो है यंगस्टर्स की आवाज़ बन चुका है, एंड आई एम वेरी हम्बल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सर। तो गौरव भैया, मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहूंगा जो कि हमारी पब्लिक भी जानना चाहेगी, क्योंकि इन्होंने आज तक आपके ब्रांड को, जो कि इतना बड़ा ब्रांड है बाय गॉड ग्रेस, लेकिन इसके पीछे की कई चीज़ें जो बहुत छुपी होंगी, हमारी पब्लिक जानना चाहेंगी। तो क्या मैं कुछ क्वेश्चन पूछने की इजाज़त चाहता हूँ? प्लीज। थैंक यू सर। गौरव भैया, सबसे पहले तो मैं और हमारी पब्लिक दोनों ये जानना चाहती है कि यूनिवर्सल बुक सेलर ही नाम क्यों? नहीं, देखिए, ये जो विजन रहा है वो हमारे दादाजी का रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं कभी उनसे मिल नहीं पाया। ही डाइड एट अ वेरी यंग एज। बट हम लोग की पूरी जो लेगेसी है वो शुरुआत होती है देरा गाजी खां, एक पिंड था जी, मुल्तान, जो अनडिवाइडेड इंडिया, जब 1930s, जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था जी, तो वो पूरी फैमिली लगभग 12 की फैमिली थी, और वो वहाँ से बेटर पास्चर जो होता है ना, बेटर ग्रोथ के लिए वो लखनऊ आए। और मेरे दादाजी को बहुत शौक था उनको शेर व शायरी का, लिटरेचर का, पढ़ाई का, और उसी दौरान उन्होंने ये मुहिम शुरू किया कि जो उनका शौक था लिटरेचर का वो आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने बुक्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स के माध्यम से ये बिज़नेस की नींव रखी। और इत्तेफाकन बड़ी अद्भुत चीज़ है कि जो 12 फैमिलीज़ उनके साथ आई थी, साथ में चली जी, साथ में चली थी, जो पहले लखनऊ आई थी, हाँ जी, वो जो पूरे देश भर में गई हैं, वो सिर्फ किताबों का ही काम कर रही हैं। और वो विजन और पैशन इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने भी अपना ब्रांड यूनिवर्सल ही रखा है। तो ये यूनिवर्सल मतलब सब कुछ, पूरा यूनिवर्स एक झोली में, एक ही यूनिवर्स में सब कुछ समा दिया है। और बोलते हैं ना, नॉलेज एक भंडार होता है। हाँ जी, नॉलेज का भंडार हमारी दुकान है। और सब जैसे लखनऊ वासी हमारे पास आते हैं, उनको किताबों का बहुत प्यार है, तो वो आके उसका पूरा लुत्फ लेते हैं, और हमें सेवा करने का मौका मिलता है लखनऊ वालों को। उससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। एक छोटी सी सोच को आपने इतनी बड़ी जर्नी और इतनी सक्सेसफुल जर्नी में, नहीं, वो मेरी सोच नहीं, वो हमारे दादाजी की सोच थी। हाँ भाई, पुश्तैनी सोच को आपने इतनी सक्सेसफुल जर्नी में। और आपको जान के खुशी होगी कि हम लोग 90 साल के अब प्रेजेंस हो गया लखनऊ में, हम लोग को लखनऊ में। बिग डील। एंड मैं 3rd जनरेशन हूँ इस बिजनेस में। तो इतना अच्छा लगता है कि ये बिजनेस चल रहा है, और हम लोग नॉर्थ इंडिया के सबसे लार्जेस्ट बुक सेलर्स हैं इस कंट्री में। तो शायद ही कुछ फैमिलीज बची हुई हैं जो ये बुक बिजनेस इसको आगे ले जा रही हैं। ग्रेट। तो ऐसी कोई पुरानी सोच जो आपको मालूम हो कि कभी ये ऑप्शन या अभी माइंड में क्यों आया हो कि केवल किताबें ही क्यों? नहीं, देखिए, एक चीज़ होती है कि कुछ चीज़ इनबिल्ट, जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे तो मालूम नहीं था मैं किस खानदान में जा रहा हूँ। तो बट बिफोर दैट दादाजी, हमारे पिताजी, उनके भाई, उन्होंने इतनी मेहनत की हुई है। भाई अगर 90 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन कर गया है, तो इतनी मेहनत, उनका उतना प्रेसिवरेंस, उतना लव अफेक्शन फॉर द बिजनेस, जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत बड़ी कि उसको आगे लेके चलें। वो उनका दायित्व रहता है। तो मुझे लगता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब मेरे भाई साहब भी उसमें हैं। मुझे लगता है कि मैं और मेरे भाई साहब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनकी मेहनत है वो हम लोग उसको आगे लेके चलें। तो ये जैसे कि मैं जान पा रहा हूँ कि मोटा मोटा आपने अप्रोक्सीमेटली बताया कि 90 सालों की जर्नी चली आ रही है और आप लोग अपना तन मन धन सब इसमें दे रहे हैं, तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़े होंगे? कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें चैलेंजेस नहीं है? और इत्तेफाकन मेरे पिताजी ने हमेशा कहा है कि गौरव, कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई शॉर्टकट? अगर इस बिजनेस में आपको इंटीग्रिटी चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन बनना है और एक्शन ओरिएंटेड बिजनेसमैन बनना है,
अकाउंटेबल बिजनेसमैन बनना है तो यू हैव टू हैव द प्रॉपर डिसिप्लिन। आपको पास डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप आगे नहीं चल पाएंगे। चैलेंजेस इतने हुए मैं आपको क्या बताऊं। बुक बिजनेस शायद ही कोई फैमिली और करना चाहेगी, बिकॉज बुक बिजनेस में प्रॉब्लम्स के अलावा और कुछ है ही नहीं। इट इज फुल ऑफ स्ट्रगल। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सबसे बड़ा टू कन्विंस पीपल दैट प्लीज, मतलब एक्चुअली हो क्या गया है कि हर फेज में चैलेंजेस आए। बुक बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि फेज वाइज सबके चैलेंजेस आए। हाँ जी। पहले हम लोगों ने पायरेसी से डील किया। पायरेसी इतनी हुई कि जो अच्छी ओरिजिनल कॉपी थी वो 100 रुपए में, 50 रुपए में सेम डुप्लीकेट बुक्स मार्केट में आई। बड़ी मुश्किल से सरकार जब हमारे साथ जुड़ी तो सरकार ने वो मुहिम एंटी पायरेसी एक्ट लॉ पास किया। उससे क्या हुआ कि जितनी भी पायरेटेड बुक्स थी वो लगभग स्लोली मार्केट से आउट हो गई। उसके बाद चैलेंज आया कोविड का हम लोग के पास। इतना बड़ा चैलेंज था कोविड का कि उसके सोचिए इतने साल काम करने के बाद भी कोविड खत्म हुआ तो हम लोग को एटलीस्ट 6 महीने लग गए थे कि लोगों को कैसे दुकान पे शॉप्स पे वापस लाया जाए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों की इंडस्ट्री ने सफर कुछ ज्यादा ही करा, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे पहले हुआ कि कोविड में पुणे और आखिरी तक चला। हाँ, और उनको मना कर दिया गया था कोई भी बुक्स नहीं उठाएगा, कोई भी मार्केट नहीं जाएगा। पेरेंट्स ने मना कर दिया। सब कुछ सोशल मीडिया थ्रू के माध्यम से, फोन के थ्रू। उसी दौरान देखिए ऑनलाइन वर्कशॉप शुरू हो गई, ऑनलाइन स्कूलिंग शुरू हो गया। तो आप सोचिए कितना चेंजेस आ गए पैटर्न में। आप और सोचिए जो ऑफलाइन बुक स्टोर्स थे, ये हम लोग का स्टोर नहीं, ऑफलाइन बुक स्टोर जो रेंट पे काम कर रहे थे वो दुकानें बंद हो गई। ट्रेडर्स की जिंदगी खत्म हो गई। उन्होंने बिजनेस लोन उठाए हुए हैं, EMI चल रहे हैं, वो सब खत्म हो गया। लकीली हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं वो हम लोग की खुद की प्रॉपर्टी है तो हम लोग सस्टेन कर पाए। बट अगर आप लोगों का सर्वाइवल बहुत इजी रहा? इजी नहीं रहा, डिफिकल्ट रहा कंपैरेटिवली। हम लोग के स्टाफ के खर्चे थे, हम वो तो देना ही देना होता है ना। जी। स्टाफ का खर्चा हुआ, आपके बिजली का खर्चा हुआ, वो तो चल ही रहा था। बट अगर आपके सेल्स एकदम से 0/0 हो जाए और एक्सपेंसेस वही चल रहे तो आप सोचिए सस्टेनिंग कॉस्ट कितना बढ़ जाता है। और ये हम लोग को फेस नहीं हुआ। मेरे ख्याल से शायद प्रैक्टिकली ऑल द बिजनेस हाउसेस, MSMEs, रिटेल ट्रेड, ईच एंड एवरीवन, अपार्ट फ्रॉम अगर मैं कहूँ शायद एक मेडिकल लाइन ऐसी थी, और हर सेगमेंट में ये इफेक्ट आया जी। वो उससे उभरे तो ऑनलाइन का कल्चर आ गया। अब हमें तो आज तक नहीं समझ में आया बॉस की ऑनलाइन, हम ऑनलाइन के अगेंस्ट नहीं है। ऑनलाइन इज अ न्यू वे ऑफ, बोलते हैं ना, न्यू इंडिया ग्रोथ। आपके पास Amazon आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स आ गए। हमें किसी से कोई दिक्कत, आप बिल्कुल मार्केट में आपका सामान बेचिए। बट उनको क्या हक है कि एक मोनोपोली वॉर शुरू करें कि एक सामान जो 100 रुपए का है वो आप बिलो द कॉस्ट प्राइस कैसे आप ऑनलाइन में बेच सकते हैं। और इससे करते करते कितने रिटेल इंडस्ट्री पे इतना इफेक्ट आया है, हाई स्ट्रीट मार्केट पे कितना इफेक्ट आया है। देयर आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां उन्होंने बोला है कि आप ऑनलाइन बेशक करिए बट आप बिलो द कॉस्ट प्राइस नहीं बेच सकते, और एट अ कॉस्ट प्राइस विच इज एट पार विद द रिटेल ट्रेड, ताकि आपका बिजनेस तो सस्टेन हो। ऑनलाइन से प्रॉब्लम नहीं, उनके तरीके से प्रॉब्लम है। आप ऑनलाइन को फ्रंट फुट पे खेलिए। व्हाई डू यू थिंक पूरे कंट्री में फ्रॉम बुक्स टू क्लोथ्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी बड़ी कंपनीज हैं उनको बिजनेस में ग्रोथ मिल रही है, वो बात अलग है, बट उनके जो स्टोर्स हैं वो खाली जा रहे हैं। सब 80% लोग वहां पर कस्टमर आता है, उसके दुकान पे जाता है, वो क्लिक करता है, सीधे ऑनलाइन पे देखता है और ऑनलाइन से ऑर्डर करता है। तो उनको कंपटीशन में प्राइसेस का भी बहुत बड़ा आप सोचिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आप सोचिए जो रिटेलर, एक छोटा सा रिटेलर लीजिए, उसने पैसे लिए, उसने जगह ली, उसने स्टाफ इंडक्ट किया, उसने खर्चे बेयर किए, उसने स्टॉक में पैसे डाले। पहले तो प्राइम जगह में लोकेशन ली, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट है जो शायद ऑनलाइन वाले को फेस नहीं करता। बिल्कुल, और आसानी से कस्टमर आता है। दो वी इट्स अ कंज्यूमर मार्केट एंड एवरी कंज्यूमर शुड बेनिफिट आउट ऑफ इट, मेरा पूरा बिलीफ है। बट ऐसा नहीं हो कि जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया में आए हैं, उनका मोटिव बिजनेस होना चाहिए, डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए। बिजनेस करें आके, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट डिस्ट्रप्शन उसी माध्यम में चले जिस माध्यम में हम लोग चलना चाहते हैं। सब चलना चाहते हैं। जर्मनी ने वो लागू कर दिया है कि आपको ऑनलाइन से कोई परहेज नहीं है, बट आप डिस्ट्रप्शन मत करिए।
हम लोग के कंट्री में ऑनलाइन जायंट्स आए हैं, बट वो डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं, वो प्राइस वॉर पे खेला जा रहा है जो एक नॉर्मल रिटेलर नहीं सस्टेन कर पा रहा। आप सोचिए इतनी दिक्कतें आने के बाद बड़ी मछली छोटी मछली को खाई जा रही है, और इसका इफेक्ट अभी समझ में नहीं आ रहा लोगों को, जब लॉन्ग टर्म में नजर आएगा आपको। मेरा एक और आपसे वो है क्वेश्चन कि Amazon जो सुपर सक्सेस है ऑनलाइन, उसका ऑफलाइन स्टोर क्यों बंद हो गया? रीजन केवल यही है कि जब मेरे को जो लगता है कि लोग घर पे बैठे जो उनको आदत हो गई, एक हैबिट हो गई है, नहीं, एक क्लिक करा सब कुछ आ गया। ऑफलाइन स्टोर में वही दिक्कतें होती जो नॉर्मल रिटेल स्टोर में होती, क्योंकि खर्चे हैं। तो वो कैसे मैचअप कर पाए थे? वो क्यों नहीं सस्टेन कर पाए, और क्यों नहीं और ब्रांचेस खोली गई? लेकिन मेरा ये मानना है कि दोनों रीजन है। आज हम हो या आप हो, घर पे बैठे रात को कुछ खाना है या पीना है, हम और आप गाड़ी स्टार्ट करके कि मार्केट नहीं जा रहे हैं। मैं किसी ऐप का नाम नहीं लूंगा, बट खोला मोबाइल, ये आइसक्रीम, ये वो डन। हम लोग खुद ही नहीं जाना चाह रहे ना किसी स्टोर में। तो मैं इस यहां तक तो मैं आपके साथ हूं कि आपने ऑनलाइन किया और ऑनलाइन पे सामान आ गया, कंफर्ट आपको मिला, हमें मिला, बट क्या हक है उनको कि आपने एक प्रोडक्ट पे एक इतना इन्वेस्टमेंट किया, आपने सजाया, अपना शोरूम में लाया, वही चीज मैं घर में बैठ के एक ऑनलाइन स्टोर पे जाके आधे दाम पे सेम ब्रांड का सेम कॉस्टिंग पे ले लेता। आई एग्री, क्योंकि एक तो उनकी जो क्वांटिटी परचेज की है वो इतनी बल्क है, क्योंकि वो पूरे ऑल ओवर इंडिया को डील कर रहे हैं, और एक रिटेलर क्या परचेज करेगा उसके कंपैरेटिवली? कैसे कम्पीट? इट्स नॉट अबाउट कि वो कितना कर रहा है, मतलब कंपैरेटिवली उनको कम्पीट नहीं कर सकता क्वांटिटी में। ये चैलेंजेस आए तो मैंने एक जगह कहीं बैठा हुआ था मैं, तो मैंने एक ऐसी मुहिम छेड़ा। तो मैंने बोला कि देखिए, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने एक टाइगर का हमारा प्रॉब्लम आई थी, टाइगर्स वाइल्ड लाइफ में, राइट, तो वो एक्सटिंक्ट हो रहे थे, तो उन्होंने बोला सेविंग द टाइगर कैंपेन निकाला, जिससे टाइगर्स को बचाया जाए। जी, वो बहुत अच्छा कैंपेन था, जो आज की तारीख में उस कैंपेन की वजह से टाइगर्स सुरक्षित है हमारे कंट्री में। तो मैंने ऐसे हंसते हंसते कहीं बोला कि देखिए, अब वो मुहिम आने वाली है कि सेविंग द बुक सेलर्स ऑफ योर कंट्री। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि जिस सिटी से बुक्स गायब हो जाएंगी, जिस सिटी से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस सिटी से बुक्स गायब हो जाएंगी, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके कल्चर, उसके लेगेसी, उसके लोगों पे डायरेक्ट पड़ेगा। बुक्स आर द फाउंडेशन ऑफ योर कल्चर, दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ योर, आज लखनऊ की जो तहजीब है वो बिकॉज वो उस लोग जो वहाँ रहते हैं, जो लिटरेट लोग हैं, जिनको बुक से बहुत, आप देखिए लखनऊ हुआ, बनारस हुआ, इलाहाबाद हुआ, ये क्या किस वजह से जाना जाता है? तहजीब उनके कल्चर से। क्यों? वहाँ पर बुक्स का चलन बहुत तेजी से था। और आज की जो हमारी सेंचुरी 21वीं सदी चल रही है, तो उनको कुछ सीखना है तो उन्होंने यूट्यूब खोला और तुरंत दबाया, 20 मिनट में पूरी किताब पढ़ ली। तो बुक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फाउंडेशन ऑफ एनी सिटी। और वो एक कहावत है ना कि जिस सिविलाइजेशन से रिवर्स गायब हो जाएं, राइट, वो सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है। तो जिस सिटीज से बुक सेलर्स खत्म हो जाएं, वहां की लिटरेचर और लिटरेट कंटेंट खत्म हो जाएगा। एजुकेशन में फर्क पड़ेगा, लोगों की समझने और समझाने में फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत ही मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये देखना चाहिए कि वी एज बोलते हैं ना, पेट्रन्स ऑफ सोल्जर समझ लीजिए, ऑफ बुक सेलिंग इन दिस कंट्री, हम लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, बिल्कुल आए इस देश में, दे आर मोस्ट वेलकम, फ्री स्पेस है, आप आइए, एक नहीं 1000 लोग आए, बट डोंट ब्रेक द चैनल, डोंट ब्रेक the retailers of this country. They are the pulse of this economy. Don't break that emotion which makes India strong. बहुत बड़ी बात, don't break the emotions. तो जिस हिसाब से गौरव जी, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे आती जा रही है, आपको क्या लग रहा है कि ये जो किताबों का कल्चर है या बुक्स का कल्चर है या लिखा पढ़ी का कल्चर है, क्या ये धीरे धीरे कम होता जाएगा? आपको मालूम है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बहुत ब्रांड्स आए जो डिजिटल मीडियम में उन्होंने बुक्स निकाली, और कुछ टाइम के बाद कोविड आया। कोविड में लोग घर पे थे, तो इतना ऑनलाइन में बैठना पड़ा कि वो अब ऑनलाइन से ऊब चुके हैं। डिजिटल माध्यम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो एआई भी आ गया है, अब तो बहुत सारी चीजें इजी कर दी, अब तो बहुत सारी चीजें इजी कर दी। आपको कुछ भी चाहिए हो, एक बटन दबाया,
सट से आपको आंसर मिल गया। वो मेरे को दोस्तों को बोलना मैं गोवा में बैठा हूँ, मैंने अपनी फोटो ली, टाइप किया गोवा में, पीछे का बैकग्राउंड आ गया, बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो इतनी सारी चीजें बदल चुकी हैं। AI को कोई नहीं रोक सकता, टेक्नोलॉजी को कोई नहीं रोक सकता, बट अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग वापस आ रहे हैं फिजिकल फॉर्मेट में। जो डिजिटल फॉर्मेट है वो थोड़ा दूर करके वापस ओरिजिनल फॉर्मेट हार्ड कॉपीज में आ रहे हैं। बल्कि एक चीज़ और आ गई है कि ऑडियो बुक्स का चलन बढ़ गया है पहले। तो ऑडियो बुक्स तो तब भी ठीक है, बिकॉज उन्होंने प्लग किया और लगाया और अपना काम भी चल रहा है और जहन भी ले रहे हैं। बट पढ़ाई और बुक का फील तभी आएगा जब आपके हाथ में किताब हो। बोलते हैं ना, जब तक आपके हाथ में किताब ना हो और वो मज़ा नहीं आएगा, वो लुत्फ नहीं आएगा। और वो कहते हैं कि किताब ही एक जरिया है जो एक आदमी की सोच बदल सकता है। किताब एक जरिया जिससे आदमी सोचने पे मजबूर हो सकता है कि वो कुछ अच्छा कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। एक किताब ही है जो आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। तो ये सब चीज़ें जब तक जहन में नहीं आएंगी लोगों के, तो वो फील फैक्टर कैसे आएगा वापस? क्या है ना, आज की मेरे को जो लग रहा है, आज की जैसे किसी को शेयर मार्केट सीखना है या किसी को, आज बहुत छोटा सा एक बड़ा फेमस वर्ड है SIP, हर एक के मुंह में। आज भी किसी को SIP देखना है, कोई किताबों का सहारा नहीं लेता। यूट्यूब की 5 मिनट वीडियो देखता है, उसका वो लगता है मैं जीनियस गाय। तो लोग उस कल्चर में जा ही नहीं रहे, धीरे धीरे पीछे होते जा रहे और आदत छूटती जा रही है। तो मैं इसमें ये कहूँगा टेक्नोलॉजी ही आगे आ रही है। और आप ये कहना चाहते हो अगर बुक्स का ट्रेंड अगर धीरे धीरे डाउन होगा तो बहुत चीजें डिस्टर्ब करेंगी। और प्लस आप देखिए बच्चों में फोकस पावर खत्म होती जा रही है। बुक एक ऐसा माध्यम था जिससे फोकस बनता था लोगों का। आज की तारीख में एक स्टडी है कि जो विजुअल मीडियम है आप कुछ सालों में भूल जाते हैं, मेमोरी फेड हो जाती है। बट जो आप पढ़ते हैं वो आपकी मेमोरी लॉन्ग रहती है। तो आजकल की जो जनरेशन आ रही है उनकी जो मेमोरी पावर है, जो होल्डिंग कैपेसिटी पावर है, बहुत कमजोर होती जा रही है और ये आगे चल के और कमजोर हो जाएगी। आपको याद होगा जब हम लोग बढ़ रहे थे तो हम लोग के पास 10-10 नंबर्स रटे होते थे, टेलीफोन नंबर्स। आज की तारीख में 2 नंबर बता दीजिए जो आपको याद रटे होते हैं। बहुत ज्यादा रटा होगा तो अपनी धर्म पत्नी का, वो भी प्रेशर में रटा होगा, वो भी प्रेशर होगा ना। मेरे को तो ये लगता है वो प्रेशर होता है। तो आप सोचिए जब हम लोग ही नहीं रिमेम्बर कर पा रहे नंबर्स, तो बच्चे क्या करेंगे रिमेम्बर्स? आप उनको कोई कैलकुलेशन दीजिए, वो तुरंत मोबाइल उठाएंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे और करना शुरू कर देंगे। उनका मेंटल पावर हैज टोटली बीन डिमोलिश्ड। मैं तो इनफैक्ट ये कहूंगा जो ऑडियंस ये सुन रही है उनसे कल 8 का टेबल कहता हूं। आज की डेट में उसमें आधे लोग बता पाएंगे, आधे नहीं बता पाएंगे, बिकॉज वो हर चीज तो उस पे आ गया। टेक्नोलॉजी जिसको वो कहा जा रहा है टेक्नोलॉजिया। हाँ, टेक्नोलॉजिया। तो ये बहुत मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग को वापस आना पड़ेगा। अब आप देखिए, अभी हाल ही की न्यूज थी, ऑस्ट्रेलिया ने 18 साल के बच्चों को नीचे वो सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। मतलब यूज ही नहीं करना। तो जब सहारा एक ही बचा किताबों का, सहारा बचेगा तो वापस आएंगे ना, किताबों पे आना पड़ेगा। एंड मैं जस्ट बिकॉज आई एम अ बुक सेलर, मैं अपने ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। एक सिस्टम ऑफ सोसाइटी को चलने के लिए आपको किताब या कुछ ऐसी चीज पढ़िए जिससे एक फोकस बने, सोच आए। एक सोच बहुत इंपॉर्टेंट है एक आदमी के लिए, जो आगे उसको ले जाता है। जब आप अकेले होते तो आप म्यूजिक सुनते हैं, या अकेले होते तो पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं तो आपके पास सोच आता है, ड्रीम्स आती हैं, विजन्स आते हैं, उस पर आदमी अमल कर सकता है अपने सोच, तब आगे जाके बढ़ता है। एक टाइम था जब लोग कहीं ट्रेवल कर रहे होते थे, हार्डली मैटर्स का ट्रांसपोर्टेशन क्या रहे, चाहे फ्लाइट रहे, ट्रेन रहे, बट लोगों के हाथों में किताबें होती थी। आज तो बस वो मोबाइल लिए, उसमें वो डाला, पहले 10 में से 8 लोग अपने पास मैगजीन या किताब लेके चलते थे। अब 10 में से सिर्फ एक बंदा आपको देखेगा फ्लाइट पे जो किताब लेके हाथ में चल रहा है। फर्क में भी रेशियो ज्यादा है, ये मैं बीच में। हाँ, तो आप सोचिए, तो फर्क आ गया ना, बहुत बड़ा फर्क आ गया है। अच्छा गौरव जी, एक बात बताइएगा, एक तरफ से आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून, मतलब मैं तो यही कहूंगा, इनफैक्ट पूरा लखनऊ की मेरी ऑडियंस भी यही मानती है और है भी, आप बाय गॉड ग्रेस, आप एक तरफ से बिजनेस टाइकून है और एक तरफ से लखनऊ के इतने बड़े, हमारे शहर के इतने बड़े सेलिब्रिटी, दोनों लाइफ को मैनेज कैसे करते हैं आप? नहीं देखिए, मैं इस मामले में मेरे भगवान लॉर्ड शिव, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे एल्डर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे बुजुर्ग, मेरे फ्रेंड्स, माय फैमिली, दे ऑल प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल।
आज उनके आशीर्वाद के बिना वी आर नथिंग एंड आई एम जस्ट डूइंग माई बिट। मैंने ऐसे कभी कुछ सोच के नहीं किया कि मैं मतलब इस लाइमलाइट में आऊँ। मैंने हर चीज़ वही की जो सही है, जो प्रोसेस सही है, जो एक इंसान जो चाहता है वो किया। आई लव लखनऊ। वो कहते हैं ना कि क्या आसमान की क्या है ताकत जो छुड़ाए लखनऊ हम पे फिदा हम लाए लखनऊ। तो ये लखनऊ की खुशबू है, ये लखनऊ के लोग हैं कि आज जिस मैं मुकाम पे हूँ, इट इज़ नॉट बिकॉज neither I am a business tycoon. We are just good business people. I come from a very humble background. मैं बहुत ही हार्ड बैकग्राउंड, बहुत ही हार्ड वे में ऊपर आए हैं हम लोग, एंड बहुत ही मेहनत लगी है इसमें। हमारे ग्रैंडफादर की मेहनत है इसमें, हमारे पिताजी उनके भाइयों की मेहनत है, अब हम लोग की मेहनत है। सबका साथ तो सबका साथ बोलते ना, सबका विकास। तो जब का सबका साथ रहेगा तभी आप कुछ कर पाओगे। तो वो कहते हैं ना, अगर मैं हूं तो क्या मैं हूं, और अगर आप हैं तो क्या आप हैं। हम और आप एक साथ हो जाए, फिर बताएं दुनिया को हम लोग क्या है। तो इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, इट्स नेवर अबाउट वन पर्सन, इट्स ऑल अबाउट अ टीम, ऑल अबाउट अ टीम वर्क। और जब तक वो टीम वर्क नहीं होगी तब तक हम लोग कुछ भी कर लें, कुछ भी पालें, अधूरे ही रहेंगे। और ये जो ब्लेसिंग हम लोग को मिली है वो हमारे फैमिली को मिली है एज अ इंडिविजुअल, एंड एज अ इंडिविजुअल वी चेरिश दैट। हमें उससे अच्छा लगता है कि दैट लोग हमें प्यार करते हैं, लखनऊ के लोग हमें प्यार करते हैं। हम तो अभी भी चाहते हैं कि जब हम लोग चले जाएं तो हमें बच्चों को प्यार करें, जिस प्यार से उन्होंने हमें प्यार किया है, हमारे फादर को प्यार किया, हमारे फादर्स के ब्रदर्स को प्यार किया है, हमारे बुजुर्गों को प्यार किया, उसी तरह हमें आगे चल के हमारे बच्चों को भी वो लखनऊ की जनता प्यार करे। सर दुनिया को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं और मेरा परिवार सर आप लोगों को बहुत प्यार करता है। बहुत 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 अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी मुझे आज भी याद है आपके शोरूम में हम लोग कभी भी जाते हैं, मैं और मेरी वाइफ, जिस तरीके से आप हो या आपका मैनेजमेंट हो या कोई भी बंदा वहाँ पे काउंटर पे बैठा हो, सब लोग आगे होके एक एक कस्टमर को इतने अच्छे से डील करते हैं कि जैसे कि मैंने कोट पढ़ा था कि कस्टमर इज द किंग, इस तरीके का एक कोट था। तो जब आपके यहाँ मैं जाता हूँ ना, या मेरी वाइफ जाती है, तो ये फीलिंग आती है कि हाँ भाई हम किंग है, हमको वो सर्विस मिलती है, वो एटमॉस्फेयर मिलता है। तो सर आपकी सक्सेस के पीछे ये भी बहुत बहुत बड़ा हाथ मुझे लगता है, जिस तरीके से आप लोग मैनेजमेंट को देखते हुए आगे चलते हो। और कोई भी चीज एक हाथ से नहीं होती, दो हाथ से जरूर होती होगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग देखते थे हमने फादर को और ताया जी को, जिस तरह काउंटर्स पे बैठ के एक एक कस्टमर को पर्सनली उनके नेम को जानना, उनको क्या पसंद है, किस तरह की किताबें पसंद हैं, उनको ये भी मालूम था कि कोई कस्टमर अगर अंदर आ रहा है या बुक लवर अंदर आ रहा है तो उनको क्या पसंद है, किस तरह की किताबें पसंद हैं। तो जब आप बच्चा देखते चेहरे से जजमेंट हो जाती थी एक, जब बच्चा देखता है कि यार एक पैशन है, ये बुक सेलिंग एक बिजनेस नहीं है, एक पैशन है। बुक सेलिंग एक वे ऑफ लाइफ है टू सर्विस द सोसाइटी। हम लोग बार बार हम लोग कहते हैं कि हम लोग बुक सेलर्स कम, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं यहाँ पर, कि हम लोग उस माध्यम को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जनरेशन आई हैं हम लोग के पास, मतलब अगर हम लोग 90 साल से यहाँ काम करें तो आप सोचिए कितने जनरेशन आके मिल चुकी है हम लोग को। तो वी आर एंड दे हैव ब्लेस्ड अस। वो अपने बच्चों को लेके आते हैं, जब उनके बच्चे जब बड़े हो गए उनके बच्चे आते हैं हम लोग के पास, तो इतना अच्छा लगता है। अब मैं खुद 50 साल का होने वाला हूँ, आप सोचिए कितने जनरेशन हम लोगों ने देख ली। आप लगे देखने में 30 की लग रहा है सर, वेरी ऑनेस्ट। अरे थैंक यू सो मच। बट इट इज बोलते हैं ना, ब्लेसिंग्स, भाई गुरु की कृपा है कि शुक्र हमेशा हम लोग हम्बल रहते हैं, और वी बिलीव दैट गॉड इज काइंड ऑलवेज। सर कोई बंदा अगर आज के बिजनेस इंडस्ट्रीज को देखते हुए अगर कोई बुक्स का बिजनेस ऑप्ट करना चाहे, जो अपकमिंग लोग आ रहे हैं, तो क्या आप उनको सजेशन देंगे? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि यंगस्टर्स आने चाहिए, बिकॉज ये माध्यम एक ऐसा है कि इसमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है। और बट ये बिजनेस शॉर्टकट वाला बिजनेस नहीं है बस, इसमें बहुत मेहनत, बहुत पेशेंस, बहुत सुकून, और इसमें बिजनेस है, बट बिजनेस ऑफ नॉट हाई रिटर्न्स, बट बिजनेस ऑफ हाई वैल्यू एंड हाई रिगार्ड्स। तो चूज कर ले जो यंगस्टर आना चाहता है कि उसको क्या चाहिए जिंदगी में। दिस इंडस्ट्री इज फुल ऑफ मान सम्मान एंड एवरीथिंग। या सो वो अच्छी है, और आपको इतने अच्छे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है, संभले लोगों को से मौका मिलता है, जो बुक लवर्स हैं उनसे आप मिलिए तो उनका जो फ्रेग्रेंस है
वो अलग होता है। आप जब उनसे बात करते तो आप उनसे कुछ सीखते ही हैं, और उनको बात करने और शेयरिंग करने में भी बहुत मजा आता है जो बुक लवर्स होते हैं। तो हर बंदा अपने एक स्टोरी, हर बंदा की एक स्टोरी अपनी एक स्टोरी है जो भी कुछ समझा के चले जाएगा 1 मिनट के अंदर, जो हम लोगों को सीखने में शायद सालों लग जाए। तो वो स्टोरी मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है। सर आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर क्वेश्चन जानना चाहेंगे। हो जाए। प्रॉफिट और पीसफुल स्लीप एट नाइट? पीसफुल स्लीप एट नाइट। फास्ट ग्रोथ और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट? लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। बुक विद कॉफी और स्क्रीन विद वाईफाई? बुक विद कॉफी। डीप अंडरस्टैंडिंग्स और क्विक रिजल्ट्स? डीप अंडरस्टैंडिंग। हेल्थी हैबिट्स और इमरजेंसी मेडिसिन? हेल्थी हैबिट्स। डॉक्टर एडवाइस और गूगल बाबा? No, doctor's advice for sure. Not Google बाबा? No, not at all. ग्राउंड वर्क और सोशल मीडिया नॉइज? Both are important, but groundwork के बिना सोशल मीडिया बेकार है। रिस्पेक्ट और वोट्स? रिस्पेक्ट। कॉफी विद सरदार जी और कॉफी एट होम? कॉफी विद सरदार जी। थैंक यू सो मच सर। 2 शब्द हमारे लखनऊ के लिए, हमारे लखनऊ की जनता के लिए। हाँ देखिए, मैं लखनऊ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं हर यंगस्टर को ये बोलना चाहता हूँ कि है तो हम लोग लखनऊ से, और मोहब्बत और बेपनाह मोहब्बत लखनऊ वालों से की है। तो उनके लिए और हर यंगस्टर के लिए जो डिसइल्यूजन्ड है और लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकते हैं, इट्स ऑल इन द माइंड, तो उनके लिए वो हकदार हैं किनारों के जो बदल दे बहारों को। वो हकदार हैं किनारों के जो बदल दे बहारों को। कुछ वो भी हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ वो भी हैं जिनसे वक्त के सांचे बदल गए। तो प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन, यू शुड, and have the faith that God is with you. You're not alone. You are here for a purpose. Find your purpose and go for it. बहुत कुछ सीखने को मिला आज गौरव भैया आपसे, और चाहूंगा कि आप हम लोगों पर हमेशा अपना प्यार, आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। हम साथ हम लखनऊ वाले साथ ही साथ रहते हैं, और अकेले तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आपके हम्बल आंसर्स के लिए और इतने प्यारे मैसेजेस के लिए हमारी जनता के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड दिल से थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू।